पार्टी की बादशाहपुर से विधानसभा अध्यक्ष सारिका वर्मा जी। तो मैम, आज पूरे देश में महिला दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में पहले आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो इट्स वेरी सैड दैट इन द टाइम ऑफ 2021 वी नीड डेज टू सेलिब्रेट विमेन एज इफ विमेन वर अ रेयर ब्रीड और अ कमोडिटी, है ना। इस समय इतने साल हो गए, जब हमारे फ्रीडम के बाद भी 70 ईयर्स प्लस हो गए। अगर आज औरत को एक दिवस चाहिए उसको मनाने के लिए, दैट आई थिंक इट सेल्फ इज सैड। बट हैविंग सेड दैट, आई मीन आई ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड वे जेंडर बिकम्स इरेलीवेंट, लेकिन उसको बहुत साल लगेंगे। लेकिन कम से कम 6-7 साल पहले जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया था प्रधानमंत्री में, तो मुझे लगा था कि शायद कुछ बदलाव आएगा। लेकिन 7 साल में मैं ज़रा भी कोई अच्छाई की तरफ बदलाव नहीं देख रही हूँ। उतने ही क्राइम्स हो रहे हैं, उतना ही क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन मिल रहा है, और हमारी बेटियों को बहुत ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है, और लड़कों को समझाने की ज़रूरत है दैट दे हैव टू ट्रीट विमेन एज नॉट ओनली एज इक्वल्स। वो आपकी सिस्टर भी हैं, मदर भी हैं, स्पाउस भी हैं। तो क्यों औरतों को आज के दिन एक सेलिब्रेटेड कमोडिटी की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए? वी डोंट नीड अ डे टू सेलिब्रेट अस, वी एवरी डे। हम औरत क्या नहीं कर रही है? वो काम भी करती है, बच्चे भी देखती है, घर भी पालती है, बड़ों को भी देखती है। हर चीज़ के जो हर घर में जो एक्सेस है वो औरत ही होती है। और अगर औरतों को बचाने की ज़रूरत है और ये आज बताने की ज़रूरत है कि बेटी पढ़ाओ, तो इसमें हम दिख रहा है कि 70 साल में औरतों पे ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं। आज कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं वो पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, लेकिन क्या अभी भी ऐसा है? क्या अभी भी वुमेन्स को उतनी ही इक्वालिटी दी जा रही है? इक्वालिटी कहाँ दी जा रही है? यू हैव टू फाइट फॉर एवरीथिंग। आई मीन एट द डोमेस्टिक लेवल, जैसे घर पे देख लीजिए, औरत काम भी करती है, वो भी उतना ही कमा रही है। आजकल सभी लड़कियां शिक्षित हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, हर लेवल पे दे हैव ब्रोकन द ग्रास सीलिंग्स ऑफ एवरी एट एवरी लेवल। लेकिन आज भी जो घर का काम है 90% लोगों को लगता है कि ये औरत का ही है। अगर बच्चे देखने तो भी आपको देखना है, अगर सब्जी लाना है तो भी। सो यू नो, ये जो एक माइंडसेट हमें बदलना पड़ेगा जब हम अपने बच्चों को परवरिश करते हैं। इस जनरेशन से मेरी दरख्वास्त है कि देखिए, मैं आपके पेरेंट्स ने जो किया वो किया, कम से कम आप जिस तरह अपने बच्चों को ब्रिंग अप करेंगे, ध्यान रखिए कि बेटा बेटी में फ़र्क ना करें। अगर घर का काम है वो सभी का, जो भी घर में रहता है उसका काम है, चाहे वो रसोई का हो, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे वो सफाई का हो, ये औरत का काम नहीं हो सकता। ये जो डिस्टिंक्शन है, जब आप अपने बच्चों को ब्रिंग अप करते हैं, लड़का लड़की में जब फ़र्क करते हैं, तो उस दिन से लड़के को वो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट हो जाता है और लड़की को हमेशा लगता है कि उसको चुप रहना है। इसको हमें बदलाव करना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी पेरेंट्स से आज के दिन, नॉट ओनली लेडीज और जेंट्स, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, वी हैव टू वर्क फॉर अ जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी। अपनी बेटियों को पढ़ाइए, लिखाइए, बोल्ड बनाइए, उनको रोकिए नहीं किसी भी प्रकार से, और बेटों को समझाइए कि लड़कियां कमोडिटी नहीं होती। यू कैन नॉट विसल एट देम, यू कैन नॉट मेक कमेंट्स एट देम, यू कैन नॉट ऑब्जेक्टिफाई देम। और अगर आप अपने बच्चों को सही तरह से परवरिश करेंगे तो अगली जनरेशन में बेटियां अपने आप ही बची रहेंगी और हमें चिंता की बात नहीं रहेगी। हम देश में स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन आज भी देश के अंदर महिलाएं जो हैं वो स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि आज भी उनके साथ जो रेप केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट यू नो एवरी 15 मिनट्स वुमन गेट्स रेप्ड इन इंडिया। एंड इस समय जब आपको पता है, लॉकडाउन के दौरान जब सभी लोग घर पे थे, कुछ चीफ मिनिस्टर्स को मीडिया के द्वारा आदमियों को रिक्वेस्ट करना पड़ा कि भाई प्लीज़ अपनी वाइफ्स को काम मत बढ़वाओ, आप काम उनका हाथ बटाओ। इसी तरह डोमेस्टिक वायलेंस जो है लॉकडाउन के दौरान बहुत ज़्यादा 300% इंक्रीज़ हुआ है। अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी सरकारों से कि आप रेप के नंबर्स कम कराने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जब आप आर्टिफिशियली नंबर्स कम कराने की कोशिश करते हैं तो रिपोर्टिंग कम हो जाती है, केसेस को दबाया जाता है, एफआईआर फाइल नहीं की जाती। उससे अच्छा है कि आप रिक्वेस्ट करिए पुलिस को कि जितने मर्जी केस हों आप उनको सुलझाओ, उनको इन्वेस्टिगेट करो, उन पे किसी भी प्रकार की रोक ना लगाओ, नंबर्स में मत जाइए। ऐसा होना चाहिए कि हर औरत को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर कोई रेपिस्ट होता है उसको
अरेस्ट किया जाए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, बहुत अच्छा फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इकट्ठा किया जाए और द इन्वेस्टिगेशन मस्ट नॉट चेंज डिपेंडिंग ऑन हु इज़ द अक्यूज्ड। अगर अक्यूज्ड कोई बहुत पावरफुल है तो उनके साथ एविडेंस को घुमा दिया जाता है, केस को रफा दफा कर दिया जाता है। हाथरस जैसे एपिसोड इंडिया की हिस्ट्री में दोबारा ना हो, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। अगर महिलाओं के लिए आपको कोई